हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या है, डिवेंचर इशू कर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इशू को डिवेंचर को कैसे इशू करते हैं, लेकिन इसमें क्या आ गया, फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन मीन्स लौटाया जाता है ना, मीन्स अगर आप लोन लोगे तो उसका लौटाओगे तो वो कहते हैं रिडेम्पशन। ठीक है, तो फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू तो हमें कुछ दिमाग में रखना पड़ता है कि फ्यूचर में रिडीम हो रहा है तो कैसे कैसे रिडीम हो रहा है, तो वो दिमाग में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, इशू को डिवेंचर को क्या करना पड़ता है, इशू करना पड़ता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसको दिमाग में रखते हुए हम डिवेंचर को इशू करते हैं। तो आप इसका मतलब क्या है भाई, मतलब जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा कि हम डिवेंचर को इशू कैसे कैसे कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। राइट, यानी कि 100 रुपए की चीज, सपोज 100 रुपए का एक डिवेंचर है। ठीक है, तो पार मीन्स 100 रुपए की चीज 100 पे दे रहा है, और प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा पैसे, मीन्स 100 रुपए की चीज और बढ़ा के दे रहा है। ठीक है, मीन्स क्या, 100 रुपए की चीज और बढ़ा के दे रहा है मीन्स कितना, कुछ भी एक्स्ट्रा ले सकता है, 10 20 30 कितना भी ले सकता है। ठीक है, सपोज 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, 20 रुपए प्रीमियम का ले रहा है, तो कितना हो गया, 120 की चीज अपना डिवेंचर दे रहा है कितने पे, 120 पे। डिस्काउंट मीन्स 10 का है, सॉरी 100 का चीज है, सपोज मान लो कि इसमें डिस्काउंट कितना, चलो बीसी ले लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, बीसी डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 80 का बेच रहा है, सॉरी 80 का अपना डिवेंचर दे रहा है, किसको, पब्लिक को। ठीक है, अभी तक हम लोग देखे थे ना कि डिवेंचर जब पब्लिक को दिया जाता है तो या तो पार पे दे सकता है, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। यानी कि जितने पार मीन्स जितने की चीज है उतने पे, प्रीमियम मीन्स जितने की चीज है उससे ज्यादा करके पैसे मांग रहा है, अब डिस्काउंट मीन्स जितने की चीज है उससे कम करके पैसे मांग रहा है। ठीक है, अपना डिवेंचर इशू कर रहा है। रिडेम्पशन में क्या होता है, रिडेम्पशन मीन्स लौटाते टाइम क्या क्या होता है कि रिडेम्पशन होता है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे, पार पे और प्रीमियम पे। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि हम भाई तुमको 100 रुपए दे रहे हैं, तुम हमको 100 रुपए दो, अब मैं तुमको 80 रुपए बाद में दे दूंगा। ऐसा होता है क्या, कोई मानेगा, कोई पब्लिक मानेगा, नहीं मानेगा। इसीलिए रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता, हमेशा क्या होता है, पार पे होता है और प्रीमियम पे होता है। ठीक है, अब हमेशा टोटल मिला के हमारे कितने एंट्री बनेगा, 6 एंट्री बनेंगे। क्या क्या, जैसे इशू तो पार पे हो रहा है, रिडेम्पशन भी पार पे हो, यानी कि लौटाया भी जाए पार पे, और इशू तो पार पे हो रहा है लेकिन लौटाया जाएगा प्रीमियम पे, ये भी हो सकता है। दो दो चीज हो सकता है, जैसे कि सोनू जो है, सोनू और मोनू है, सोनू और मोनू है, सोनू को पैसे चाहिए थे मोनू से, तो मोनू से पैसे मांगे, तो मोनू तो बोला ठीक है भाई मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा, लेकिन तुम मेरे को 100 रुपए ही लौटा देना। सोनू तैयार हो गया, 100 रुपए ही पे लौटा देना। तो ये क्या हो गया, इशू भी 100 पे हुआ और रिडेम्पशन भी 100 पे हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, मोनू क्या बोला कि भाई ठीक है तुम्हें 100 रुपए चाहिए ना, 100 रुपए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मेरे को कितना लौटाएगा, 120 रुपए, यानी कि 20 रुपए एक्स्ट्रा लौटाना। ठीक है, तुम मेरे को अभी तो मैं तुम्हारे मुश्किल में काम कर दे रहा हूँ, हेल्प कर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को बाद में पैसे एक्स्ट्रा चाहिए, मीन्स जितना मैं तुम्हें दिया हूँ उससे पैसे एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, यानी कि कितना, 120 रुपया चाहिए। तो ये क्या हो गया, इशू तो दिया तो 100 रुपया ही, दोनों केस में क्या किया, दिया तो 100 रुपया, लेकिन एक बारी में बोल रहा है कि जितना मैं दिया उतना ही मेरे को वापस कर देना, और एक बारी में क्या बोल रहा है कि जितना मैं दिया उससे ज्यादा वापस कर देना। ठीक है, तो दो केस बन गए। तो इसमें का या तो पार पे होगा तो ये और ये। ठीक है, दो केस। अब देखो प्रीमियम पे अगर इशू होगा तो रिडेम्पशन किस पे हो सकता है, पार पे भी हो सकता है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है। यहां भी दो केस, 1 और 2। सपोज सोनू है और मोनू है, सोनू बोला कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, मोनू से बोला मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, वो भी कितने चाहिए, 200 रुपये। कितने चाहिए,
200 रुपये। तो मोनू क्या बोला कि ठीक है, सोनू बहुत मुश्किल में था तो बोला कि मुझे 200 रुपये चाहिए। चाहे यही वैल्यू ले लो आप, 120 है ना। देखो मोनू से बोला कि मुझे 120 चाहिए, ठीक है। मोनू से बोला कि मुझे 120 चाहिए। तो मोनू ने क्या किया, 200 उसके पैकेट में रख दिया, बोला कि ठीक है भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और मैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि अगर और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उससे अपना देख लेना, ठीक है। तो मोनू ने कितना दे दिया, 200। मांग कितना रहा था, सिर्फ और सिर्फ 120 रुपए ही मांग रहा था और दे दिया 200 रुपया। और सोनू बोला कि ठीक है भाई, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा। तो जब लौटाने के टाइम आया तो मोनू क्या बोला कि नहीं नहीं, तू मेरे को बस 120 रुपये लौटा। तू मेरे से 120 रुपये मांग रहा था ना, 120 रुपये ही लौटा। वो तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा है वो मैंने अपने मर्जी से दिया था, तेरे खुशी के लिए दिया था, तू मेरा दोस्त है इसलिए दिया था। तो क्या हुआ, दिया तो 120 मांग रहा था, प्रीमियम पे दिया, प्रीमियम पे ज्यादा करके दिया और पार पे ही ले लिया। जितना मांग रहा था एक्चुअल में उतना ही क्या किया, वापस करने के लिए बोला। तो ये क्या हो गया, पार पे, ठीक है। अब क्या बोलेगा मोनू, एक और केस क्या हो सकता है कि सोनू बोलेगा कि हमें क्या चाहिए, 120 रुपये चाहिए, मुझे 120 रुपये चाहिए। तो मोनू क्या बोला, मोनू बोला कि ठीक है, मैं तेरे को 120 नहीं 200 दूंगा, 200 दूंगा, लेकिन तू मेरे को लौटाएगा कितना, तू मेरे को लौटाएगा 210। हो गया ना। यानी कि मांगा तो सिर्फ और सिर्फ 110, लेकिन दिया कितना, 200। मांगा तो 110 लेकिन दिया कितना, 200। लेकिन यही मोनू दो वर्डिंग हो सकता है, या तो मोनू अच्छा भी हो सकता है या तो मोनू खराब भी हो सकता है। यानी कि एक बारी में लौटाने के लिए बोला, तो सोनू को लौटाने के लिए बोला कि तू मेरे को कब कितना लौटाना, जितना तू मेरे से मांग रहा था उतना खुशी के लिए तेरे को एक्स्ट्रा दिए थे, जो 200 में जो भी एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है। और एक बार में क्या हुआ कि एक्स्ट्रा तो दिया और लौटाते वक्त क्या बोला, सोनू को मोनू बोला कि मेरे को रिटर्न में ज्यादा पैसे चाहिए। मीन्स मैं तेरे को 200 दिया हूं ना, तो तू मेरे को 210 रुपये देना, ज्यादा मांग रहा है ना। तो ये क्या हो गया, पार पे रिडीम हुआ और ये प्रीमियम पे रिडीम हुआ, ठीक है। ये पार पे रिडीम हुआ और ये प्रीमियम पे रिडीम हुआ। वैसे ही डिस्काउंट में क्या हो सकता है, दो केस बन सकते हैं। पार पे भी इशू तो हो रहे हैं, डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम क्या हो गए, पार पे, और रिडीम क्या हो गया, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। रिडीम पार पे भी हो सकते हैं और रिडीम प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। मतलब यही सोनू मोनू का ले लो कि सोनू को मोनू से पैसे चाहिए थे, मोनू दोस्त है इसका। तो मोनू बोला कि ठीक है, सोनू बोला कि मेरे को 100 रुपये चाहिए। सोनू बोला कि मेरे को 100 रुपये चाहिए। तो मोनू क्या बोला कि भाई मेरे पास 100 रुपये तो है नहीं, मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये दे सकता हूँ, तो सोनू बोला ठीक है, जितना है दे दे, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा। तो मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा, सोनू बोला। तो बाद में लौटाने के लिए गया तो मोनू बोल रहा है कि नहीं, मेरे को लौटाते समय ना सिर्फ और सिर्फ क्या करना, जितना तू मेरे से मांग रहा था उतना लौटा देना। यानी कि पार पे हुआ ना, 100 रुपये मांग रहा था और 100 रुपये ही लौटा देना। ये क्या हो गया, रिडीम एट पार। इशू तो किया कितने पे, डिस्काउंट पे, और रिडीम किया दिया कम और मांग रहा है कितना, ओरिजिनल जो मांग रहा था पार पे। दूसरा केस क्या हो सकता है, सोनू बोलेगा कि मेरे को 100 रुपये चाहिए। तो मोनू क्या बोल सकता है, मोनू बोल सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये हैं। तो सोनू बोला कि ठीक है भाई, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा। तो बाद में लौटा दूंगा, मोनू बोला कि लौटाते वक्त भाई मेरे को ना ज्यादा पैसे चाहिए, 80 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को 120 रुपये चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया तो 80 में, मांगा कितना, 100, दिया तो 80, मांगा कितना, 120। यानी कि जितना मांगा था 80 रुपये पार पे, ये पार हो गया, ये प्रीमियम पे हो गया, ठीक है। तो वही होता है कि जब इशू होता है पार पे, तो क्या होगा, प्रीमियम पार पे ही रिडेम्पशन होगा और प्रीमियम पे भी हो सकता है, ठीक है।
प्रीमियम पे इशू होगा तो रिडम्पशन पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। डिस्काउंट पे इशू होगा तो रिडम्पशन पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। हर एक चीज का दो दो केस बना लेना, इसका दो, इसका दो, इसका दो, हो गया 6, 2 2 4 5 6 केस बन गया। तो 6 एंट्रियां बनती हैं सारों का, ठीक है। 2 इसका, 2 इसका, 2 इसका, ठीक है। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट समझ में आ गया कि जितने पार में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो रुको, चलो तो हम पहला क्या देखेंगे इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार, ठीक है। सपोज कर लो 100 रुपए का चीज है, ठीक है, 100 रुपए का। तो इसमें कैसे जर्नल एंट्री बनेगा, ये हमें केस दिया रहता है, ऐसे ऐसे केस आपको मिलेगा कि इशू किया गया है पार पे और रिडीम करना है पार पे। तो इस केस में क्या करना है, ये वाला केस है कि इशू तो पार पे हुआ, रिडीम भी कितने पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, इशू का एंट्री क्या बनता है, इशू करते टाइम आप क्या लिखते, तो बैंक अकाउंट, पैसे आते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हम लोग ना सारा क्वेश्चन जो भी डिवेंचर्स का इशू वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लमसम वाला कर रहे हैं, मीन्स एक ही साथ सारा का पैसा आ जाता है, ठीक है। ओके, तो 100 रुपये पूरा का पूरा मांग रहा है, तो 100 रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे, इसको एडजस्ट करते थे इस एप्लीकेशन के पैसे को, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहाँ डालते थे, डिवेंचर अकाउंट में, तो 2% डिवेंचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या जाता था, फेस वैल्यू जाता था, ठीक है। तो अभी तो हमारा फेस वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, 100 दोनों में चला जाएगा। एक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। एक का क्या होगा, एक का 2 एंट्री बनेगा, देखो हुआ ना 2। वैसे तो हम लोग ऐसे करके 6 गिनते हैं, मीन्स इसका एक, अब ये इसका क्या हो गया, एक एंट्री हो गया, ये दोनों मिला के एक एंट्री हो गया। एक ही ना, इसको आप कंबाइंड करोगे, मर्ज करोगे, तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, डेबिट और क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये वाला हमारा ओरिजिनल रहता है, तो एक ही हुआ ना, तो ये कहते हैं एक एंट्री, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि इशूड, ये वाला लाइन यहाँ गया, ये वाला यहाँ प्रीमियम पे, जब इशू पार पे होगा और रिडम्पशन किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा। इशूड एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम हम लोग 120 ले रहे हैं, ठीक है, मीन्स 20 रुपए एक्स्ट्रा, 100 रुपए की चीज है, 20 रुपए एक्स्ट्रा, ओके। तो इस केस में क्या करेंगे कि इशू तो पार पे हो रहा है और रिडीम क्या हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। तो इशू के टाइम पे हम क्या करते थे, इशू तो प्रीमियम पे नहीं ना हो रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कि इशू कैसे होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, सिर्फ यहाँ पे बैंक में क्या लिखेगा, इशूड वाला प्राइस, 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए में इशू वाला, जितने पे आप इशू कर रहे हो। और क्या, इस एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने का टाइम है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहाँ डालते थे, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिवेंचर में क्या, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, परसेंटेज डिवेंचर में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, जो कि है 100 रुपए, ठीक है। अब कह रहा है कि इशू तो पार पे हो रहा है, मीन 100 रुपए पे हो रहा है, लेकिन रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, यानी कि 20 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। रिडीम कितने पे हो रहा है,
मतलब देख लो, इशू आप इशू करते थे तो दिमाग में रखो पहले क्या है, इशू एट पार। तो इशू एट पार का आपने कर लिया ना, इशू वाला तो यहाँ पे जितना आता था इशू वाला यहाँ पे इशू वाला आ गया। और ये डिवेंचर को डिवेंचर कैपिटल डिवेंचर अकाउंट में डाल देते थे। ये हमारा इशू एट पार पे होता था, तब हमारा ये एंट्री बनता था। लेकिन इसमें है रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब ये वाला पिक्चर में आ गया, तो ये वाला दिमाग में रखो और सोचो कि रिडेम्पशन एट प्रीमियम, यानी कि रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है कि, तो यहाँ क्या करोगे आप कि रिडीम करना है ना 20 रुपए, सपोज 120 है, यानी कि 100 रुपए तो फेस वैल्यू और 20 रुपए क्या एक्स्ट्रा है। ठीक है, 20 रुपए क्या है, एक्स्ट्रा है। तो 20 रुपए एक्स्ट्रा है, तो प्रीमियम रिडेम्पशन एट प्रीमियम करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट में क्या आपके लिए क्या हो रहा है, जब आप लौटाओगे तो आपको आपके लिए क्या हो गया, एक लाइबिलिटी हो गया। ये मुझे लौटाना है, किसी का आप उधार लेकर के रखे रहते हो और ज्यादा लौटाना है तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि मुझे लौटाना, ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, तो लाइबिलिटी हो गया तो क्या लिखोगे, प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना, 120 रुपए की चीज है और 20 रुपए एक्स्ट्रा। ठीक है, प्रीमियम कितने का है, 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का प्रीमियम है। तो अब क्योंकि ये टैली नहीं कर रहा है, ये डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं कर रही है, एप्लीकेशन के पैसे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करोगे, जब रिडेम्पशन करना है, रिडीम करना है कितने पे, प्रीमियम पे करना है, तो आप क्या लिखोगे, जब हमें इशू करते थे प्रीमियम तो एसपीआर खोलते थे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए फायदा नहीं, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी क्रिएट होता है, उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन के टाइम पे हमें क्या करना है, प्रीमियम देना है, उसी का ये पैसा है 20 रुपया। अब क्योंकि ये टैली नहीं कर रहा है, तो टैली नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपको आपके लिए लाइबिलिटी है तो अभी क्या हो गया, लॉस भी तो है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लिए लॉस भी तो है कि आपको रिडीम करना है किस पे, प्रीमियम पे करना है। तो आप लॉस, आप फ्यूचर की जो भी कमी हो रही, फ्यूचर में देखो, फ्यूचर के खुशियों को इंसान उतना वेट नहीं करता है, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, मतलब खुशी आने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दुख आने वाला रहता है ना, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करके रख लेता है लोग कि इस दुख में काम आ जाए। ठीक है, कुछ हो तो अपना पहले से जुगाड़ पानी करके रख लेता है। तो क्योंकि ये रिडेम्पशन होने वाला है प्रीमियम पे, तो एक तरह से डिस्काउंट है, अरे सॉरी लॉस है, तो लॉस है तो लॉस को पहले से ही शो करके रख लेती है कंपनी। लॉस ऑन इशू ऑफ, लॉस एंड इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना, 20 रुपए का हमारा लॉस है। ठीक है, फ्यूचर का लॉस, अभी का लॉस, फ्यूचर का जो भी ये प्रीमियम क्या आ गया, लाइबिलिटी हो गया, यानी कि एक तरह से लॉस है ना। तो अभी लॉस कहाँ शो कर देंगे, लॉस हमेशा कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, तो डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस ही होता है। तो 20 रुपए से हमारा लॉस हो गया है, तो हम लॉस को यहाँ शो कर रहे हैं, इसलिए हमारा अब क्या हो गया, टैली हो गया, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा 2 एंट्री। इसको मर्ज करोगे तो क्या होगा, ये एप्लीकेशन कट जाएगा, ये दोनों आ जाएगा। ओके, तो अब तीसरे में क्या होगा, तीसरा केस, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट रिडेम्पशन, रिडेम्पशन एट पार। ठीक है, अच्छा प्रीमियम मैंने नहीं किया ना, कोई नहीं, पहले डिस्काउंट का कर लो। ठीक है, पहले डिस्काउंट का कर लेते हैं कि इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम क्या कर रहे हैं, इशू तो डिस्काउंट पे कर रहे हैं, रिडीम क्या कर रहे हैं, पार पे। और प्रीमियम पे भी होता है तो पहले हम पार का देख रहे हैं। ठीक है, तो पार का हम रिडीम करते समय क्या करेंगे, इशू करते समय क्या आ रहा है, इशू करते समय क्या हो रहा है कि हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनता था इशू करते समय, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितने पे, 80 का। जितने पे लोग इशू करते हैं वही वाला अमाउंट यहाँ आता है, तो कितने पे, 80 पे, ठीक है। जो भी अमाउंट से इशू करेगा वही वाला वहां पे आएगा। तो एक और एंट्री यहाँ पे क्या बनेगा, इस एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करो, डेबिट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। इशू करते समय डिस्काउंट पे इशू करते थे तो क्या करते थे, डेबिट साइड में आप शो करते थे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यही करते थे ना। डिवेंचर जब आपका लॉस होता था, जब प्रीमियम होता था तो एसपीआर खोलते थे, लॉस पे अगर डिस्काउंट पे इशू करते थे तो डिस्काउंट को डेबिट करते थे। और 2% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर में तो फेस वैल्यू जाता है सिर्फ और सिर्फ, ये फेस वैल्यू कितने का, 100 का है, 80 का तो वो हो रहा है, और डिस्काउंट कितने का दे रहे हो तो आप 20 रुपए का। यहाँ कितना, यहाँ आ जाएगा आपका 80, अरे बाबा 200 थोड़ी होगा, 20 रुपए, 20 रुपए का डिस्काउंट है ना। 100 रुपए की चीज 80 में दिए तो आपका डिस्काउंट कितना, 20 रुपए, तो क्या टोटल हो गया, डेबिट क्रेडिट टैली कर गया 100, ठीक है। ये तो 3 केस हमारा बन गया। 4th केस देखो, 4th केस में इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम इशू डिस्काउंट पे हो रहा है और रिडीम कितने पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। मेरे से लौटाया करते जाएगा प्रीमियम पे, तो इसका भी 2 बनेगा एंट्रियां। तो इशू का बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 80, और इस एप्लीकेशन के पैसे को अब एडजस्ट करो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब जब क्योंकि इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे इशू होता है तो हमारा शो कहाँ होता है, डेबिट साइड में। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ओके, पहले तो इसमें डिवेंचर में फेस वैल्यू डाल दो 100 रुपये। अब देख लो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो हम क्या लिखते थे, क्या खोलते थे, प्रीमियम पे करते थे। तो देखो यहाँ भी प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो क्या निकाले, क्या खोले, एक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट हो गया ना। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो ये वाला जब रिडेम्पशन होता है, प्रीमियम का रिडेम्पशन होता है तो कितने का है रिडेम्पशन, प्रीमियम वही मान लो 120 रुपए का है, यानी कि 20 रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है, 20 रुपए एक्स्ट्रा है। तो 20 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये एप्लीकेशन के पैसे कितने थे, 80। तो आप टैली नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्यों टैली नहीं कर रहे, पता है क्यों नहीं टैली कर रहे, क्योंकि ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ऑन डिवेंचर, ये क्या है, एक तरह से हमारे लिए लॉस भी तो है, तो लॉस जो होता है वो कहाँ हो जाता है, डेबिट साइड में होता है। अब लॉस भी है और डिस्काउंट भी है, तो हम इसको एक नया नाम दे देते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, लॉस में ही, लॉस के अंदर हो, यानी कि डिस्काउंट का डब्बा बड़ा होता है, लॉस का डब्बा बड़ा होता है और डिस्काउंट इसके अंदर आता है, ठीक है। तो लॉस बहुत बड़ा शब्द है डिस्काउंट से, तो हम क्योंकि दोनों एक तरह से लॉस ही हैं, डिस्काउंट भी लॉस है और क्या, ये जो लॉस हुआ यहाँ पे कि प्रीमियम देना पड़ेगा वो भी लॉस है, तो हम दोनों लॉस को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको कट करो और लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस
ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना, 20 रुपये। तो ये वाला प्रीमियम का रिडीम जो हो रहा था, प्रीमियम पे रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होने वाला कितने का, 20 रुपये का, वो लॉस। और जो आपने डिस्काउंट दिया था 100 रुपए की चीज 80 में दिया था, यानी कि कितना का लॉस हुआ था, डिस्काउंट दिए थे 20 रुपए का, टोटल कितना हो गया 40। तो हमारा टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में कितना डाल दोगे, 40। तो हो गया, डेबिट क्रेडिट टैली कर गया। देखो 40 अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन उतना मतलब बेकार वाली बात है वो, ठीक है। लॉस और डिस्काउंट को अलग अलग लिखना, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट लॉस के ही इंक्लूड होता है। तो डिवेंचर अकाउंट लॉस और डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हो रहा था, और ये वाला लॉस प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडीम के टाइम पे जो प्रीमियम मिलने वाला उसका दोनों लॉस को प्लस करके यहाँ पे शो कर दिया गया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं फोर्थ हो गया, 2 केस और, ठीक है, 2 केस और बाकी रह गए हैं। फोर्थ हमारा हो गया, 4 हो गया। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ में क्या होगा कि प्रीमियम का आ गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, पार का 2, डिस्काउंट का 2, अब प्रीमियम का 2, यानी कि 5 और 6। तो इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट रिडेम्पशन एट पार, ठीक है। प्रीमियम इशू हो रहा है पार पे, सॉरी प्रीमियम इशू हो रहा है, डिवेंचर इशू हो रहा है प्रीमियम पे, और रिडीम हो रहा है पार पे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे वो देखो। तो इशू करते समय क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने, जितने पे इशू होता है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, यानी कि 120 मैं सारा अमाउंट सारा यही वाला ले रही हूँ, ठीक है। 120 रुपये जितने पे इशू होता है वही लिखते हैं, और फिर इस डिवेंचर एप्लीकेशन को एडजस्ट करें, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 120 को कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले इशू कितने पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम का इशू करने का क्या होता है तरीका, 2% डिवेंचर अकाउंट, और 2 क्या करते हैं, SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जब हम प्रीमियम पे इशू करते हैं अपना कोई चीज, शेयर या फिर डिवेंचर जो भी इशू कर रहे हैं, तो हम क्या खोलते हैं, SPR, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास आ रहे हैं ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो डिवेंचर वाला पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपये, और SPR में कितना 20 रुपये एक्स्ट्रा, हो गया 120 रुपये। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू SPR 20 रुपये। रिडीम तो पार पे हो रहा है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, पार पे होता है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब प्रीमियम पे हो रहा है, लास्ट केस हमारा 6 हो गया, इशूड एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम जो है, इशू डिवेंचर जो है इशू हो रहा है प्रीमियम पे, और रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम पे। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो देखो। तो इशू करते समय तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी लिखना है, कितने का, 120 का, 120। अब इसको एडजस्ट करने का टाइम, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि प्रीमियम में ध्यान रखना क्यों आएगा, क्या आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आएगा ना नीचे, तो उसकी जगह क्या होगा, लॉस भी तो आएगा यहाँ पे, तो लॉस यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसलिए थोड़ा एक जगह छोड़ देना, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिवेंचर में तो हम वही लिखेंगे एक्चुअल वाला वैल्यू, कितना, 100 रुपये। यहाँ पे क्या आएगा, इशू भी प्रीमियम पे हो रहा है और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो टू SPR तो
मतलब खुलेगा ही क्यों, खुलेगा क्यों? क्योंकि इशू जब होता है प्रीमियम पे तो एसपीआर लिखता है, यहाँ पे लिखे ना, तो एसपीआर में कितना 20 रुपये, 20 रुपये, और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना, यहाँ पे 20 रुपये लिख रही तो सपोज 120 ही था, यहाँ पे 120 थे, यानी कि 100 रुपये की चीज थी, 100 रुपये लौटाना था, लेकिन लौटाया कितना जा रहा है 120 पे, ठीक है, यानी कि 20 रुपये एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी 20 रुपये आ जाएगा। अब टैली नहीं करेगा, ये जो 120 है एप्लीकेशन का टैली नहीं करेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना डालेंगे, कितना का लॉस हो रहा है यहाँ पे 20 रुपये का। अब देखो टैली कर गया डेबिट क्रेडिट, तो ये होता है हमारा 6 केस, ठीक है, 1 केस 2 3 4 5 और 6, ठीक है, समझ गए, ये हमारा 6 केस होता है। ओके, तो आप इसको एंट्रियां को 2 बार देख लो, इसके थ्रू ये बना करके आप लोग बार बार देखो, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।